अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज 17 जून 2022 शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं इस वक्त दुबई में हूँ और मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, HDS टावर है, हजवेरी टावर्स। और हजवेरी टावर्स जितने भी हैं ये इसहाक़ उनकी मलकियत रहे हैं और उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स में ये लोग, इनकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर रही है और दे हैड मेड बिलियंस। यानी वो किस तरह किया है, क्या इस्तेमाल किया है, ये तो आप सब लोगों को अंदाज़ा हो चुका है। ये मैं पीछे ज़रा थोड़ी सी आपको बिल्डिंग दिखाने का मकसद था। मैं अब थोड़ा सा जैसे आगे आऊँगा, ये एडजस्टमेंट कैमरे के अंदर मौजूद है, मेरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी और पीछे जो बैकग्राउंड आ रही है वो डाल हो जाएगी जी। अब मैं आपके सामने, अब ये आपने देख लिया कि तस्वीर जो है पीछे सारी डाल हो गई है। वो सिर्फ बताने का मकसद था आप तक। गवर्नर पंजाब को गैर जमहूरी और गैर आइनी असम्बली के इजलास करवाने का मामले पर ज़ैनब उमैर MP हैं, उनकी तरफ से ख़त लिख दिया गया है और उसको ख़त अरसाल किया गया है। रात कुछ तफसीलात मैंने बता दी थी, लेकिन चूँकि लेट आवर्स में वो कंप्लीट हुआ था, थोड़ी सी तफसीलात बताई थी। वो अभी बैकग्राउंड पे वो ख़त चल रहा होगा। इजलास जो है गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर बुलाया है जी, ठीक है जी। और गवर्नर के इस इक़दाम से असम्बली 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। गवर्नर ने, अब देखना, इस काम के लिए गवर्नर से ऑर्डिनेंस जारी की। ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर सकता है? आइन का आर्टिकल 128 बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो तो जब असम्बली सेशन में ना हो, यानी जब असम्बली सेशन में हो। और दूसरा, आपको रीज़न्स क्या हैं, यानी 2 दिन बाद अगर इजलास हो रहा है तो आपको ऐसी जल्दी क्या है, और उसके अंदर जो कवानीन आप बदलने जा रहे हैं उसकी हैसियत क्या है, ये भी देखने वाला बड़ा अहम इशू है। ये हैं वो चीज़ें जो समझने वाली हैं। और अब गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी करते अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं मुख्तलिफ, एक का जिक्र किया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और गवर्नर को इंतज़ामी इख्तियारात और अमूर में मुदाखलत भी गैर कानूनी है। कापी सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 101 के ज़ेले आर्टिकल 3 के तहत इरसाल की गई है। अब जो बातें मैंने की हैं, ये मुख्तलिफ TV चैनल्स पे ख़बरें भी चली, मेरा ट्वीट भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, पहले वो ज़रा सुन लीजिएगा। शाकिर ने हम न्यूज़ के ऊपर इस बारे में जब पूछा गया तो क्या कहा दिया गया। पंजाब असम्बली का 44वां सेशन मुलतवी करके 41वां सेशन बुलाने पर भी लीगल नोटिस भेजा गया है। मजीद जान लेते हैं शाकिर आवान से। शाकिर, लीगल नोटिस किसकी तरफ से भेजा गया है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं ज़ैनब उमैर। इन्होंने एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ की विसातत से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को असम्बली इख्तियारात महदूद करने और पंजाब असम्बली का 40वां सेशन मुलतवी करके 41वां सेशन बुलाने पर लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर पंजाब ने गैर आइनी और गैर कानूनी ऑर्डीनेंस जारी किया, जबकि गवर्नर पंजाब का जारी ऑर्डीनेंस और असम्बली इजलास नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है। गवर्नर पंजाब के इक़दाम आइन के आर्टिकल 4, 5, 53, 65, 108 और 109 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। जबकि ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब फौरी तौर पर जारी किया गया गैर कानूनी ऑर्डिनेंस वापस लें। अगर ऑर्डिनेंस और असेंबली सेशन इजलास का नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। लीगल नोटिस की कॉपी सदर पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 103 सब सेक्शन। शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया जी। आपने वो देख लिया। हनीफ अब्बासी ने अब प्रिंसिपल सीट पर मुंतकिली की दरख्वास्त दायर की। समाअत मुलतवी कर दी गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नया रोस्टर तैयार है, अगर पिंडी बेंच में कोई जज आपकी अपील पर समाअत नहीं करेगा तो इसको प्रिंसिपल सीट पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और इस पर उन्होंने, वकील ने बताया कि पिंडी बेंच पे कोई भी जज जो है ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे हालात में अपील जो है ना वो लाहौर मुंतकिल की जाए। ये उनका कहना है कि इस अपील को जो है ना लाहौर में आप मुंतकिल कर दें। ये चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने दरख्वास्त पर समाअत की। 14 साल की कैद सुनाई है, वो सस्पेंड है, अमल दरामद मुअत्तल कर रखा है। आम इंतखाबात करीब आ चुके हैं, सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का हतमी फ़ैसला किया जाए।
और प्रिंसिपल सीट के हवाले से, लेकिन ये अदालतें का नया रोस्टर आ चुका है, तो इसलिए इस बात को सामने रखते हुए ये मामला चला गया। एक और बड़ा अहम इशू है लाहौर हाई कोर्ट के सामने, ये रोटी और नान की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत है। 22 जून तक मुलतवी कर दी। वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। तंदूर मालकान को हरासा करने से रोकने में हुक्म इम्तनाई में तोसी कर दी। DC और दीगर फरीका ने अपना तहरीरी जवाब दाखिल कर दिया। जस्टिस शाहिद की ने इस केस की समाअत की है। बढ़ाने से रोका जा रहा है, यानी कीमतें बढ़ाने से रोका जा रहा है। मुल्क में महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ महंगी मिल रही है। इंतज़ामिया तंदूर मालकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। हुकूमत को उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने से रोका जाए। मैं चूँकि अब दुबई आ गया, आज केस लगा हुआ था उस्मान बुज़दार साहब को, उनको मुराद के हवाले से और सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। मैं तो आज पेश नहीं हो सका, मेरे एसोसिएट पेश हुए, काजी मुबीन साहब और मियाँ अब्बास साहब वहाँ पेश हुए, और एडिशनल एडवोकेट जनरल अजीज़ अवान सुबह पेश हुए। उन्होंने कहा टाइम दिया जाए। अदालत इस पर बरहमी का इज़हार किया। तमाम फरीकन को जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया था, आपने मजाक बना लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 10:30 बजे तलब कर लिया। 14 मुलाजिम सिक्योरिटी के लिए दिए हुए थे, और ये दरख्वास्त आपको याद है, इस पर एतराज़ लगा था, तो मैंने एतराज़ दूर करा के ये लाहौर में ये ट्रांसफ़र करा ली थी। पंजाब मिनिस्टर मुराद एक्ट के तहत जो है साबिक़ वज़ीर आला को मुराद से महरूम रखा जा रहा है। 23 मई से कानून के तहत बतौर साबिक़ वज़ीर आला मुराद नहीं दी जा रही। और यहाँ दोबारा जब पेश हुआ तो समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है, और अदालत का हुकूमत पंजाब को जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब पुलिस पेश हुए। एडवोकेट जनरल जो हैं शहजाद शौकत खुद पेश हुए। काबीना ने इस प्रोटोकॉल कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी है। काबीना क्या कर सकती है इस सारे मामले में? अभी तो बजट का इजलास चल रहा है, बजट के इजलास में तो इस कानून में तरमीम ही कोई नहीं हो सकती है। बड़ी हैरानकुन बात है। जुमेरात तक का टाइम दे दी, ये तो बजट के बाद की बातें हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने मुझे जवाब दिया था, मैं जमाना जमा करवा सका। काबीना ने इस प्रोटोकॉल कानून में 2 रोज़ दिए जाएँ, तहरीरी जवाब जमा करवा दूँगा। जवाब जमा ना कराने पर माजरत खाऊँ। और साबिक़ वज़ीर आला ये जो है ना जी, अपना उस्मान बुज़दार के वकील ने पर जो है ना जी प्रोटोकॉल देने के बयान की नफ़ी की। कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। चंद घंटों के लिए सरकारी मुलाजमान ड्यूटी पर आते हैं, और ये जो बातें हैं वो सारी आज रखी गई हैं। सिर्फ बताना ये है कि ये अपना जो निज़ाम चलाना, इनका अपना तरीक़ाकार, का दूसरा कोई भी हो तो उस पर ये कोई लिहाज नहीं रखते हैं। ये बात शरीफ ख़ानदान की हो रही है। एक और बड़ा अहम इशू है, ये ज़िमनी इलेक्शन में देखें तरक्याती फ़ंड के इजरा को रोकने के हवाले से बात है। DC फैसलाबाद दीगर अफसरान ने तफसीली रिकॉर्ड जमा करा दिया। तमाम फ़ंड ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल से कबल जारी हुए। प्री पोल रिगिंग और क्या होती है? यही तो प्री पोल रिगिंग है, और क्या है? आँखों में मट्टी डालना। अदालत ने जवाब का तसल्ली चार्ज लेने के बाद जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया, और इस बुनियाद पर केस को निपटा दिया। वाजिद फरीद की दरख्वास्त पर समाअत की। ज़िमनी इलेक्शन में ऐलान किया तरक्की मनसूबे काम करने के रोकने का कहा है, लेकिन उन्होंने कागजी तौर पर सारी चीज़ें ये साबित कर दी और प्री पोल रिगिंग जारी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना जी, यहाँ से आप समझ। और बड़ा एक अहम इशू है, और ये मैं चाहूँगा ज़रूर इस पर गुफ्तगू हो। लाहौर हाई कोर्ट में हराम मुर्दा जानवरों से खाने पीने के अशिया की फ़रोख्त की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में पीर के रोज़ पेश करने होने का हुक्म दे दिया। जो चेयरमैन हैं फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सख्त इजहार बरहमी का इजहार किया, जैसे तारिक सलीम शेख ने शहरी उस्मान जुल्फ़कार की आखिरी रवानगी दी कि मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का। आइंदी समाअत पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद और अदालती फैसले में नाअहली का लिखूँगा। और पोक बिला सीरियल भी पेश किया। ये 3 रोज़ पहले लाहौर के बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से ख़रीदा है। अभी भी हराम अज्जा खाने पीने के अशिया सरेआम फ़रोख्त हो रही हैं। बड़ा अहम इशू है ये वाला। देखें चेयरमैन जो है ना हलाल फूड क्या कर रहा है। सिर्फ एक स्टोर को नोटिस दिए, नोटिस करके क्या फ़ायदा हो। यहाँ तो जगह जगह हराम अज्जा अशिया जो है ना वो मिली फ़रोख्त हो रही हैं। ये मामला आमनी बहुत ख़तरनाक है। जैसे तारिक सलीम जो मेरा ये आपका ज़ाती मामला नहीं, पाकिस्तान का मामला है। जो कुछ बताया और दिखाया जा रहा है बहुत ख़तरनाक है। प्रोडक्ट्स हर घर में जाती है, हराम या हलाल कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। सबसे अहम किरदार जो है हलाल फूड अथॉरिटी का है। आइंदा समाअत पर होमवर्क करके आएँ, वगरना सख्त हुक्म जारी करूँगा। हम क्या खा रहे हैं कुछ मालूम नहीं। अदालत का कस्टम मुकाम पर इज़हार मज़मून। मार्केट में ऐसी फूड आइटम भी मौजूद हैं जिन पर सिर्फ कोड लिखे हुए हैं।
किस अशिया में किस इस्तेमाल हो किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्या सब गूगल को चेक करें, खा रहे हैं। हम मुख्तलिफ स्टोर्स पर हराम अशिया की इतलात पर चेकिंग कर रहे हैं। कस्टम काम तमाम स्टोर को नोटिस भी जारी कर दिया। अगर वाज़ेह लिख दिया जाएगा फूड आइटम्स में क्या इस्तेमाल हो तो फ़रोख्त ना हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त बात की है। स्मगलशुदा अशिया को मुल्क में आने और जाने फ़रोख्त करने से रोकना कस्टम हुकाम की जिम्मेदारी है। पॉलिसी बना दी है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इस हवाले से अदालत वाज़ेह अहकामात जारी करेगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के रिमार्क्स है। 20 जून तक जो है ना ये समाअत इस केस की मुलतवी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मीडिया वर्कर का बड़ा अहम केस है। मैं उस पर मैंने कहा बात मैं आपसे कर लूँ। चीफ जस्टिस साहब छुट्टियों पे जा रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब, और मीडिया वर्कर से मुतालिक केस का रिपोर्टर की जानिब सिक्योरिटी, वीज बोर्ड अवार्ड और दीगर मसाइल को पटिशन में उजागर किया गया है। मज़राबाद से अदालती मुआवन मुकर्रर हुए हैं। मफरूज़ा अदालत में जमा पहले ही हो चुकी हैं। सहाफ़ती तंजीमें वज़ारत इत्तलाअ के साथ बैठी हैं। अदालत ने चेयरमैन ITN की तानी से मुतल्लिक़ 4 हफ़्ते की मौजूद नहीं है इस वक्त। मुंतखब हुकूमत के साथ बैठकर आप ऐसे इशूज़ डिस्कस क्यों नहीं कर लेते। केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा मैं 4 सालों में पहली दफ़ा छुट्टी पर जा रहा हूँ। आपको पता है जो छुट्टी ना करे उसका काम मुतासर होता है, तो 4 साल बाद जा रहा हूँ। 23 सितंबर के लिए अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपका बताने का मकसद ये, सियासी मामलात में इमरान खान साहब अपना एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं और उस एजेंडे में जो भी तरीक़ाकार उन्होंने तय किया वो उसको अमल दरामद हर हालत में कराना है। अब इस पर अमल दरामद कितना होता है ये एक अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।